आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के आला तरीन सिविलियन एजाज द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सरफराज किया गया है। सीबीआई ने ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जर्मनी के उनके हममनसब बोरिस पिस्टोरियस आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। सनती ताउन पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी दिफाई ताउन के उमूर पर बातचीत होने का इम्कान है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस को हवाई जहाज के किरायों में इजाफे पर काबू पाने का मशवरा दिया है। ईरान आज से सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशनों को फिर से खोल रहा है और फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राजधानी शहर पारामारिबो में सूरीनाम का सबसे आला तरीन शहरी एजाज द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सरफराज किया गया। उन्हें यह एजाज जमहूरिया सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी की तरफ से अता किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। अवार्ड हासिल करने पर सदर जमहूरिया ने कहा कि यह अवार्ड उनके लिए न सिर्फ एक जबरदस्त इज्जत और अहमियत का हामिल है, बल्कि उन 1.4 अरब भारतीयों के लिए भी एजाज की बात है जिनकी वो नुमाइंदगी करती हैं। मुझे ये अद्वितीय सम्मान प्रदान करने के लिए मैं सूरीनाम के राष्ट्रपति और सूरीनाम की सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ये मान्यता हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग की स्थायी बंधन का या अटूट बंधन का प्रतीक है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में हैं। कल सदर जमहूरिया ने सूरीनाम के अपने हममनसब के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की थी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और सूरीनाम एक गुनागू मुल्क की तरह हैं, जहां मुख्तलिफ जातों, जबानों और मजाहिब के लोग अमन और हमाहंगी के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि गहरे तारीखी और सकाफती रिश्ते भारत और सूरीनाम के हमरुखी ताल्लुकात और जदीद शराकतदारी के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। उन्हें ये बात बताने पर काफी खुशी महसूस हुई कि सूरीनाम में बड़े पैमाने पर हिंदी बोली जाती है, जो उन्हें मादरे वतन की याद दिलाती है। भारत सरकार ने सूरीनाम के सैलाब की राहत कोशिशों में मदद देने के लिए उसे 5.1 करोड़ रुपए की लाजमी दवाइयों की सप्लाई का भी ऐलान किया है। सदर जमहूरिया की जानिब से सदारती महल में एक तकरीब के दौरान सदर संतोखी को अलामती तौर पर दवाओं की खेप पेश की गई। पारामारिबो में मीडिया के अफराद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी ईस्ट जनाब सौरभ कुमार ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि सेहत के शोबे में मुफाहमत नामों पर दस्तखत से भारत की दवासाजी की सनतों के लिए सूरीनाम मार्केट खोलेगा। Mention the extension of the OCI card facility to the 5th and 6th generation persons of Indian origin who are in Suriname. This was a long-pending demand of the Indian diaspora in Suriname. India's commitment to socio-economic development projects in Suriname was announced by her. आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लाला रुख म्यूजियम, आर्य दिवाकर मंदिर और श्री वैष्णो मंदिर जाएंगी। इसके बाद सूरीनाम में गैर मुकीम भारतीयों के लिए एक कम्युनिटी इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने विंडहोक में नामीबिया के वजीर खारजा नितुम्बो नांडी के साथ पहली भारत नामीबिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका तौर पर सदारत की। अपने इफ्तिताही बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नामीबिया भारतीयों के दिलों में एक बहुत खास मकाम रखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने नामीबिया की आजादी की हिमायत की थी और भारतीयों को इस बात पर बहुत खुशी महसूस हुई थी कि नामीबिया ने दुनिया में अपना सही मकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया के ताल्लुकात तरक्याती ताउन, सलाहियत साजी के प्रोग्रामों और सियासी यकजहती में मुज़मिर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुश्तरका कमीशन भारत नामीबिया ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लेगा। सीबीआई ने ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है।
ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दा डिवीजन के जराये ने बताया है कि तहकीकाती एजेंसी की 10 रुकनी टीम ने कल बहनागा में जाए हादसा का दौरा किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने, जो बहाली के कामकाज की निगरानी के लिए बहनागा में हैं, बताया कि सीबीआई ट्रेन हादसे के हालात की तहकीकात करेगी और इसके लिए जिम्मेदार अफराद से तफ्तीश करेगी। रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर शैलेश कुमार पाठक ने अलग अलग तौर पर ट्रेन हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बालासुर हुकूमत रेलवे पुलिस ने भी इस हादसे के सिलसिले में ताज़ीरात हिंद और रेलवे कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने बताया कि हादसे के रास्ते पर ट्रेन खिदमात को मामूल के हिसाब से बहाल कर दिया गया है। बहनागा के एक्सीडेंट साइट को बहुत ही जल्दी 51 आवर्स के अंदर ही उसको रिस्टोर कर दिया गया है। अभी दोनों अप और टाइम डाउन लाइन में ट्रेनें बहाल हैं। रेगुलर टाइमिंग्स के हिसाब से चली है। आपने कल देखा होगा वंदे भारत भी चल गई है, उसी लाइन में चलती है वो। अभी जो सारे रेगुलर ट्रेन हैं वो सभी चल रही हैं वहाँ पे। अभी हम लोगों का मेन फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं, जो इंजर्ड हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। बॉडीज हमारे पास हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए जितना जल्दी हो सके, परिवार वालों को शांति मिले, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जर्मनी के अपने हममंसब बोरिस पिस्टोरियस के साथ बातचीत करेंगे। जनाब पिस्टोरियस भारत के 4 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। तवक्को है कि मीटिंग के दौरान बाहमी दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और सनती ताउन पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस बात का भी इम्कान है कि जर्मनी के वजीर दिफा एक तकरीब के दौरान कुछ दिफाई स्टार्टअप्स के साथ मीटिंग करेंगे, जिसका एहतमाम नई दिल्ली में दिफाई महारत के लिए इख्तरात के जरिए किया गया है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ मखसूस फिजाई रास्तों पर किराए में गैर मामूली इजाफे की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। नई दिल्ली में एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप के साथ 1 घंटा तवील मीटिंग में जनाब सिंधिया ने हवाई जहाज के किराए के मामले पर तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि एयरलाइंस को मखसूस मुंतखबा रास्तों पर, जिस पर हाल ही में कीमतों में खातिरख्वाह इजाफा देखने को मिला है, खासकर उन रास्तों पर जो गो फर्स्ट एयरलाइंस के जरिए पहले शुरू की गई थी, खुद निगरानी करनी चाहिए। जनाब सिंधिया ने कहा कि किसी भी आफात की सूरत में एयरलाइंस को इंसानी हमदर्दी के हालात के तनाजुर में हवाई टिकटों की कीमतों पर सख्ती से नजर रखने और टिकट की कीमतों में किसी भी इजाफे को कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने एयरलाइंस को मशवरा दिया कि वो ओडिशा में रेल हादसे के मुतासरीन के अहले खाना के लिए मुफ्त कार्गो खिदमात फराहम करें। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 9वें जलसा तकसीम असनाद की तकरीब आज ग्वालियर में मुनक्किद होगी। इंस्टीट्यूट के सदर और नौजवानों और खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इस तकरीब की क़यादत करेंगे। जनाब ठाकुर 2017 और 2022 के इजलास के 3000 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां अता करेंगे। आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी एमपीसी जुमेरात को अपनी 2 महीने में एक बार जारी होने वाली पॉलिसी का ऐलान करने से पहले आज मुंबई में अपनी मीटिंग का आगाज करेगी। ये 3 रोजा एमपीसी मीटिंग 18 महीने के बाद 4.7% तक खुर्दा अफरात-ए-ज़र में कमी के पस मंजर में हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की क़यादत में 6 रुकनी कमेटी खुर्दा अफरात-ए-ज़र में राहत के बाद अहम शहरों को ज्यों का त्यों बरकरार रखेगी ताकि कमी का रुझान जारी रहे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि वो आज से सऊदी अरब में अपना सिफारती मिशन फिर से खोल लेगा। इस तरह 7 साल के इख्तलाफात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कानानी ने बताया कि रियाज में ईरानी सिफारत खाना, जद्दा में उसका कौंसल जनरल और इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल नुमाइंदे का दफ्तर बाकायदा आज और कल फिर से खुल जाएगा। मार्च में ईरान और सऊदी अरब ने चीन की सालिसी में अपने सिफारती ताल्लुकात कायम करने से इत्तफाक किया था। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए सरकार ने अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। आज हम
हुनर हाट पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा मौसर जरिया है जहां मुल्क भर के दस्तकारों, कारीगरों और खाने पकाने के माहिर अफराद को अपनी दस्तकारी और तैयार की गई अशिया को दिखाने और उसे फरोख्त करने का मौका मिलता है। पेश है एक रिपोर्ट। हुनर हाट कम होते जा रहे हैं। इन रिवायती फनून, दस्तकारी और मुल्क में ही तैयार करदा अशिया के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ में मदद कर रहे हैं, जो स्वदेशी से स्वावलंब और वोकल फॉर लोकल के अज़्म में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के मकासद में ताउन कर रहे हैं। हुनर हाट ने दस्तकारों, कारीगरों और मुतल्लिका अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए हैं और बाजार तक उनकी रसाई को मजीद मजबूत किया है। हुनर हाट को दस्तकारी, पकवानों और सकाफत के इज्तिमा के तौर पर बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया है, जहां मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के रिवायती फनून, खानों और सकाफती विरसे को पेश किया जाता है। अक़लियती उमूर की वजारत ने मुल्क में दस्तकारी अशिया बरामद करने वाले इदारे के साथ मुआहिदा किया है ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी बरामदात को फरोग दिया जा सके। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की 9 बरस की हुसूलियाबियों पर मबनी एक किताब का इजरा किया है, जिसका मौजू है अमृतकाल की ओर। नई दिल्ली में इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इन बरसों में मुल्क में यकसर तब्दीली आई है और आज इसकी तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभाला था, बड़ा फर्क आया है। बीजेपी सदर ने कहा कि पॉलिसियों को नाफिज न करने से जुर्रतमंदाना फैसले करने वाली हुकूमत तक सियासी माहौल में बड़ी तब्दीली आई है। हेती में खत्म हफ्ता शदीद बारिश के बाद सैलाब आने और मिट्टी के तूदे गिरने से कम 42 अफराद हलाक हो गए, जबकि 11 अफराद लापता बताए जाते हैं। मज़कूरा मुल्क, जिसे पहले ही गैंगवॉर, सियासी नाकामी और मईशत में ठहराव जैसी आफात का सामना है, शदीद मौसमी हालात का शिकार है। एटमी तवानाई और खला के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 साल में भारत की जानिब से 389 गैर मुल्की सैटेलाइट्स को भेजा गया है। डीडी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का खला का शोबा दुनिया में तेजी से नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। आज फ्रेंच ओपन टेनिस में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का आगाज होगा, जिसमें दीगर खिलाड़ियों के अलावा नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और अरियाना साबालेंका अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। मर्दों के सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला यूनान के स्टीफानोस सिसिपास से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई सनत में ताउन के लिए रोड मैप को हतमी शक्ल दिए जाने की खबर को अव्वलियत दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, मिलाप, राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के दरमियान 2 तरफा मीटिंग होने और एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने के तरीके तश्कील देने पर भी तबादला ख्याल किए जाने की खबर को खुसूसियत के साथ पेश किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश के दौरे पर, इस खबर को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा मिलाप लिखता है कि अपने 2 रोजा दौरे के दौरान आर्मी चीफ बांग्लादेश की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे और दिफाई ताल्लुकात को भी मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। NIRF दर्जाबंदी में 2023 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तीनों टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल। ये खबर भी आज के तकरीबन सभी अखबारों में नुमाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के आला तरीन सिविलियन एजाज द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सरफराज किया गया है। सीबीआई ने ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जर्मनी के उनके हममनसब बोरिस पिस्टोरियस आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस को हवाई जहाज के किरायों में इजाफे पर काबू पाने का मशवरा दिया है और फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।